राजा राम, साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। मन के रूपांतरण में उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और महाराज की बहुत कृपा रही कि आज दोनों की बैठक बहुत ही सुंदर निकली और बहुत साधक नंबर काफ़ी था, पर बहुत ही सुंदर ढंग से, बड़े ही डिसिप्लिन्ड वे से बहुत सुंदर हुआ। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का और साधकों का भी। बहुत बड़े पेशेंटली आराम से शांत होकर बहुत सुंदर कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जब गाते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। सो या तो बहुत आनंद आने वाला है आने वाले दिनों में भी। जब वे भजन गाएंगे, धुनें गाएंगे और खूब रस, भक्ति रस खूब बरसेगा इतने सुंदर सुंदर गायन के साथ। महाराज की अनंत कृपा से उन्होंने हमें अनुमति दी कि हम दिसंबर 9 को उनका तिलक दिवस सेलिब्रेट कर सकें। उनकी बड़ी दया है, उनकी करुणा है कि हमसे अपने प्यारे दिनों में, विशेष दिनों में पाठ करवाते हैं कि हम उनसे कनेक्टेड रह सकें। बहुत 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 ही दया है, बहुत कृपा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसमें रामायण जी बहुत शॉर्ट टाइम में पक्की हुई, तो 3 साधिकाओं ने बहुत सुंदर से हेल्प की और फिर इवन दो तभी इतनी जल्द अब पोस्ट भी कर दी जो इंटरेस्टेड हैं करने में। हाँ बिल्कुल। सो ये रामायण जी का पाठ 9 तारीख को उसका शुभारंभ हो जाएगा और 9 तारीख शुक्रवार है कल। आज लगभग भर जाएंगी ड्यूटीज़, महाराज की जैसी इच्छा हो। और उसके बाद फिर शनिवार को इसी समय समाप्ति हो जाएगी, या इसी समय समाप्ति हो जाएगी। या आज वीरवार है। हमारे आज 2 नए एडल्ट बुक क्लब्स आरंभ हो रहे हैं और ये रात्रि 9 बजे होंगे आरंभ। इनके दिन तो अलग अलग हैं, पर हमने कहा चलो शुरू कर लेते हैं। पुस्तकें और आ जाएंगी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सो बहुत गुरुजनों को बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर, कितने सुंदर दिन पर, ईव पर ये हो रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है, उनकी बड़ी दया है। कल आपको याद होगा हमारी चर्चा चल रही थी कि महाराज से कहा कि महाराज ये सब बच्चों के साथ रिसाइकल कहाँ और कितनी स्ट्रेंज और जीवन मरण की चीज़ें चल रही होती हैं। और आप मुझे इन प्लास्टिक और इधर कंपोस्ट और इसमें लगाया हुआ है। तो बहुत सुंदर पहले तो यही उत्तर मिला था कि हर चीज़ परमेश्वर ही करवा रहे हैं, तो बस करते जाइए, बहुत सुंदर है, उनका प्रयोजन होगा। उसके बाद महाराज कहते कि देखो, ऐसे जो नकारात्मक कार्य जो करते हैं वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। हमें उन लोगों का ध्यान रखना है जो बहुत ही सुंदर ढंग से आ रहे हैं। राइट? मुझे इतनी अच्छी बात लगी और सही भी है। जो एकाध होंगे, है ना, एकाध हैं जो लोग जो बच्चे चाहे सारे स्कूल में हैं
एक आध होंगे, कुछ 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 छोटा सा सेक्शन होगा जो प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, इतनी नकारात्मकता से भरा होता है कि क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं स्कूल में। बट बहुत सुंदर सेक्शन जो महाराज ने गिफ्ट दिया है, वो बच्चे अपनी अपनी विलिंगनेस से आते हैं। पर्पस होता है सर्विस, वो कि मिले वो आवर्स, पर उसके बावजूद अपनी विलिंगनेस से आते हैं। और देखिए जो ऐसे आते हैं उनके लिए प्रभु कितनी कृपा भी करते हैं बच्चों के लिए, बहुत सुंदर कहना मानते हैं बच्चे। और वो जो आपको याद होगा स्मिथसोनियन, जो कि जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन हमारे साथ काम कर रही है, वो एक दिन ही कहा था लाने को, वो तो हर बार ही लाते हैं। तो वो हर बार आज भी आ रहे थे कितनी देर बाद, तो पूछा मैं ले आऊं, मैं उनके लिए ले आऊं, मैं उनका ले आई है, ले आई है। और बच्चे इतनी भारी मात्रा में नहीं थे क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही है, पर आए हुए थे। और बहुत अच्छा काम करके गए। सारा काम हो गया, स्कूल का भी हो गया, उनका भी काम हो गया सारा। बहुत बहुत ही सुंदर ढंग से महाराज, बहुत इसी तरह सत्संग में भी होता है। महाराज ने अभी बताया कि सेम तरह सत्संग में भी कुछ एक होते हैं, जो कि इतने भी नहीं होंगे, वो भी ग्रो कर रहे हैं, मैं तो वो भी नहीं मानती, लेकिन बाकी बहुत, महाराज कहते हैं भारी चंक है जो डेडिकेटेड है। और वो जो चंक मिला है उनका, उनकी ग्रोथ पे हमें फोकस होना है, ना कि वो जो इतने छोटे छोटे मिलते हैं जिन्हें कोई वो जो केयर नहीं करते इस बात की और कुछ नहीं करते, सो एक उन पे नहीं फोकस होना, उन पे फोकस हो जो कि जो कि जो कि बहुत डेडिकेटेड है, बहुत सीरियस है, और बहुत प्रेम से हर चीज़ करते हैं सत्संग के लिए। बहुत बिल्कुल सही कहा महाराज, सही कहते हैं राइट। सो तभी आप नोटिस करेंगे, कल सारा दिन बनाती रही, परसों से शुरू किया था, जितना भी अब थोड़ा ये सब सत्संग के बाद जो समय महाराज ने दिया, कल तो बहुत लेट भी बैठी रही। तो क्या हो गया कि पहले तो बहुत सुंदर बन गया, बड़ी खुश, पर फिर कुछ कुछ समय रह गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर जब मैं दोबारा से करना शुरू करती हूँ, फिर आते हैं महाराज पधारते हैं, और फिर मेरी वो शुरू हो जाती है, थोड़ी सी तो पर इस बार क्या हुआ, इस बार फिर ऐसे हो रहा था, पर इस बार मैंने उसे गड़बड़ नहीं लिया। मैं बस जैसे जैसे हो रहा था काफ़ी देर तक बैठी रही, और पर महाराज ने करवा दिया, बेसिक करवा दिया था। फिर मैंने टेस्ट भी करवाना था, वो फिर अब उसका समय नहीं था। तो साधिकाओं ने नोटिस किया कि कई बार कहीं कहीं समय बहुत ज़्यादा है, समय ज़्यादा है, समय में पेज ज़्यादा है, कईयों में एवरेज है, कईयों में कम है। तो मैंने जैसे ही कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई ऐसे ऐसे में, तो तभी महाराज कहते नहीं मैंने किया है, ताकि अ, ताकि जो साधक हारमोनियम सीख रहे हैं वो धीरे धीरे बजाएंगे, है ना, तेज तो बजा नहीं सकते, तो उनकी सुविधा के लिए थोड़े पेज रखे हैं उसी सेक्शन में, ताकि वे आराम से इंजॉय भी करें अपना श्री रामायण जी बजाना, और साथ ही साथ उनको सुविधा रहे कि समय का भाग, घबराहट ना हो भागने की। सो देखिए कितना ध्यान रखते हैं। और फिर यही पोस्ट किया कि गुरुजनों ने सुविधा दी है आपको कि कोई भी जो हारमोनियम सीख भी रहे हैं वे भी रामायण जी में भाग आराम से ले सकते हैं, पर ध्यान से चुन के लें, 5 पेज ले लें बस, और उस 5 पेजों में फिर आराम से बजाएं, आराम से बज जाएगा, है ना। पर जो जो तेज हो गए हैं, जो बजा सकते हैं, वे 8-8 पेजेस भी बजा सकेंगे, 7-7 पेजेस भी बजा सकेंगे। सो उनके लिए भी अलग रखा है। बहुत ही महाराज जैसे स्वामी जी महाराज हमारी साधना का ध्यान रखते हैं। कई ज्ञानी हैं, कई कर्मयोगी हैं, और कई भक्ति रस वाले हैं। तो सबका ध्यान रखते हैं कि इसमें उनमें ये चीज़
आए, सबको अपने अपने ढंग से मिले, है ना, इस तरह से। सो बहुत बहुत दया है प्रभु की। सो सब ले सकेंगे। प्रैक्टिस करने का तो इतना टाइम नहीं है, पर साधिकाएं तो बड़ी मेहनती हैं। अभी ड्यूटी ले लेंगी तो फिर उसमें लग जाएंगी उस हिसाब से करेंगी। सो बहुत आनंद आनंद तो होने वाला है, राइट, या बिल्कुल। सो ये थी बहुत सुंदर सुंदर। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई 9 तारीख के पावन दिवस की। और 9 तारीख को हमारा जप यज्ञ भी समाप्ति हो रही है। छोटा सा था, 1 हफ्ते का। सो उसकी भी बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की। सो आइए चलते हैं हम चलते हैं हम रामायण जी पर। तुम तो करते हो नहीं निज भाई से स्नेह, राघव बिन मैं जानिए भस्म करूंगी देह। अनुचर बनकर तू यहाँ आया है उस सार, संकट में अब क्यों नहीं दौड़ बटाता। एक कहते मैं रो पड़ी मोहन मोहादी, व्याकुल होती तड़पती यथा बिना जल में। सीता देखी अति डरी मृगी गिरी समान, बोला लक्ष्मण तब उसे डरो न धृति निधान। देव नर सुर सर सभी शक्ति से एकमान, तेरे पति को समर में सके नहीं दीवान। मैं तो वीरावान है अतुल शक्ति भंडार, उसको तीनों लोक में सके न कोई मार। स्वस्थ चित देवी रहो धैर्य से हो शांत, जगत विजेता है बलि मेरा पति एकांत। मृग मार कर वे अभी आते हैं तब पार, निश्चय से तू धर धृति किंचित हो न उदास। नहीं वही तो हरिण है था नहीं तब पति पुकार। आसुर माया है सर्व संशय भ्रम निवार, चल है मृग तृष्णासम पुर गंधर्व स्वरूप। मोहन माया असुर की भरती बहुत विरूप, सौंप गए धरवर सम तुझको रघुपति राम। पद तुझको न मैं जा सकूं सोचो यही आपाम। कर दूषण के अनंत से हमने बांधा है, देवी जानो इसलिए उठे न मेरा पैर। कर दूषण के अनंत से हमने बांधा है, देवी जानो इसलिए उठे न मेरा पैर। सियावर राम जय जय राम, हरे प्रभु राम जय जय राम। मोह, राइट, माया। माया ऐसे शब्द कहलवाएगी, है ना। जो लोग शक करते हैं, माया माया के कारण शक करते हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, माया के कारण विश्वास नहीं करते हैं। हर चीज़ इस माया की वजह से होती है। और देखिए कैसी भाषा बदल जाती है, सारा सब भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। सो कहते तुम तो अपने भाई से कोई प्रेम नहीं करते हो। हाँ, मैं तो अपनी राघव के बिना तो मैं अपनी देह को भस्म कर डालूंगी।
हाँ, तुम बन के तो यहाँ पर उनके साथ देने आए हो, अब संकट आ गया तो साथ नहीं दे रहे। और व्याकुल तो ये कहते मोहन मोह अधीन, मोह के अधीन है, बिलक रही है, रो रही हैं, सब सब माया। और वह रो पड़ी, राइट, व्याकुल होती, तड़प रही थी, बिल्कुल तड़प रही थी। तो डरी हुई सीता को देखकर और तो लक्ष्मण बोले कि डरो मत आप, धैर्य रखो। और कहते देव हो, नर, सुरासुर सभी, तेरे पति को समर में कोई नहीं हरा सकता, है ही नहीं कोई बना ऐसा जो कुछ कोई मर्जी हो जाए, वह तो वीर अवध्य है, उसका तो वध ही नहीं किया जा सकता, इतना अतुल शक्ति भंडार है। और उसको तो तीनों लोक में कोई नहीं मार सकता। तो स्वस्थ रहो, अपने अपने चित्त को स्वस्थ रखो और धैर्य से हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, वो जगत विजेता है, तेरा पति केवल एक ही जगत विजेता है। सो वो मृग मारकर तेरे पास ही आ रहे हैं, धैर्य रखो, तेरे पास आ रहे हैं, तू 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 उदास मत हो, धैर्य रख। और वो तो हिरन था, तुम्हारे वो हिरन पुकार रहा था, तुम्हारे पति नहीं पुकार रहे थे, बोल रहे हैं सब कुछ, ये माया से रहित है। लक्ष्मण जी सब क्लियरली देख पा रहे हैं और माया से रहित है। असुर माया है सर्व संशय भ्रम निवार, असुर माया, ये माया है। अरे ये ऐसे क्यों बोल रही हैं, अरे ये ऐसे क्यों किया, अरे ये ऐसे क्यों लिखा, अरे ये ऐसे क्यों हटा दिया। सब माया है। सब माया है। क्यों? क्योंकि इन सब क्रियाओं के पीछे जो है वो तो कहते कहते छल है, मृग तृष्णा है। ये मोहन माया असुर की बहुत तरह तरह के रूप लेती है। और प्रभु मुझे तुम्हारी धरोहर सौंप कर गए हैं, हाँ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। और ये हे पाप मुक्ता, अपाप, हे अपाप, हाँ, जिसको कोई पाप नहीं सोच सकता, तो सही सोचो, ऐसा गलत मत सोचो। रीजन भी बता रहे हैं कि खरदूषण का हमने हनन किया ना, तो फिर अब हमने वैर बांध लिया है, और इसीलिए देवी अपना मेरा पैर नहीं उठ रहा, मैं नहीं जा रहा, इसलिए आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। माया में देखिए ये लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं लोग, राइट। जैसे कई बार बड़े लोग बच्चों को समझाते हैं या अपने पार्टनर्स को समझाते हैं, अगर पति है वो पत्नी को समझा रहे हैं या पत्नी है वो पति को बताती हैं, तो आप देखेंगे कि वो टस से मस नहीं होते, बिल्कुल ढेलना नहीं, कुछ नहीं पता चलता वहां क्या काम कर रहा होता है, माया काम कर रही होती है, सॉलिड माया काम कर रही होती है। और माया और फिर प्रारब्ध, प्रारब्ध इतने कसे हुए होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। और जब माया नहीं होती, जब वो दिव्य शक्ति कार्य कर रही होती है, तब तब आप तब कार्य होते जाते हैं, करते जाते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर और आपको हर चीज के लिए रीजन भी पता चलता जाता है, नहीं, क्यों क्यों वो दिव्य शक्ति अपने आप जो कार्य करवानी है करवा रही, करवाती है। और आप बस देखते हैं कि उसने क्या करवाना है, कहाँ पहुंचाना है, क्या लिखवाना है, सब सब कुछ वही करवाती है, राइट। इसलिए हम अगर अपने इन माया से अलग अगर हो सकते हैं अगर अगर पहचान जाते हैं, तो अनंत कृपा, अनंत कृपा। और अगर उसी में फंसे रहते हैं, वो तो हम फंसे ही हैं वो तो हम फंसे ही हैं, राइट, या बिल्कुल।
प्रश्न लेते हैं कि जब हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फोकस जब दूसरे पे होते हैं तो डिस्कनेक्शन आ जाता है कहीं पे। तो प्रश्न आया कि ऐसे भी होता है क्या? देखिए, अगर तो कोई भी है, अगर कोई भी है, राइट, ज़रूरी नहीं उसके बिहेवियर से हमें कोई फ़र्क हो, पड़ोस में कौन क्या कर रहा है हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जहाँ हमारी मैं अटकी होती है या जहाँ हमारे को अपना अपनापन दिख रहा होता है, वहाँ वहाँ फिर जब दूसरों के बिहेवियर्स को हम देखते हैं तो वहाँ से क्या होता है, और अगर वे बिहेवियर्स हमारे अनुकूल नहीं है या फिर हमें कष्ट हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि कोई परिस्थिति, सिंपल वर्ड्स में, परिस्थिति कोई विपरीत आई है दूसरों के बिहेवियर के कारण, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाता है कि यूजुअली सबसे फर्स्ट स्टेप यही हो जाता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है। और कई बार हमारा जॉब भी कम हो जाएगा या फिर डिस्कनेक्ट है या फिर या तो पर तो यहाँ पर हो क्या रहा है? इस सारी प्रक्रिया में हुआ क्या है? हुआ ये है कि स्वामी जी महाराज की सिंपल, बहुत ही पर बहुत ही ज़बरदस्त कि जो जो जहाँ पर सबसे पहले बात है, जहाँ पर मेरापन अटैच्ड है, हाँ, मेरापन जहाँ अटैच्ड है, लेट्स से बच्चा है और किसी ने मेरे बच्चे के साथ बिहेव नहीं ठीक किया, ओ बाप रे, हाँ ये आ गया। और क्या, मेरी फैमिली ले लीजिए, जहाँ मेरापन, जहाँ जहाँ काम ले लीजिए, मैं काम इतनी दच्चित होके कर रही हूँ, इनको तो पसंद ही नहीं आता है, नुक्स निकाल दिया। अरे मैंने 10 बार अमृतवाणी जी की होंगी और फिर निकाल दिया कुछ ना कुछ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि या फिर मुझे मेरी ड्यूटी ले ली। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जहाँ पर मेरी मैं अड़ी हुई है, मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे से कुछ ले लिया गया, तो वहाँ पर फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। और डिस्कनेक्ट होने से हम स्ट्रेसफुल रहते हैं, हमें तनाव रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट होने से कैसे रुकता है? वो तब रुकता है जो, पहली बात, जैसे महाराज की मर्जी, दूसरी बात जो महाराज को अच्छा लगे, है ना, और तीसरी बात कि ये जो भी हो रहा है मेरे मंगल के लिए हो रहा है, राइट, ये जो भी हो रहा है मेरे मंगल के लिए हो रहा है। बहुत ही पावरफुल है ये, जो भी हो रहा है मेरा मंगल के लिए हो रहा है। कुछ ऐसा है ही नहीं कि मेरा मंगल ना हो रहा हो, क्योंकि मेरे मेरे राम हैं जो मंगल दाता है। बाकी तो सब प्रारब्ध, बाकी तो जहाँ मर्जी बैठे सब प्रारब्ध, पर जो मर्जी प्रारब्ध आ जाए, अगर ये धारणा पक्की हो जाए कि जो भी हो रहा है मंगल हो रहा है। और देखिए, तभी जब रामायण जी में जब सब समय का वो और एलोकेशन का जब हुआ, तो बड़ी कृपा रही महाराज की कि शांत रखा। और जबकि मैं अपनी तरफ से ट्राई बड़े सारे पैंतरे लगा रही थी कि किसी पर महाराज की जितनी सुंदर इच्छा वो तो और कुछ है ही नहीं। सो इसलिए फिर वहाँ पर देखिए फिर कैसे उन्होंने उन लोगों के लिए सुविधा बनाई जो धीरे धीरे गा रहे हैं और सीख रहे हैं। कितनी भारी कृपा है, कितनी भारी कृपा है, बहुत सुंदर। सो इसलिए मंगल ही मंगल है सब।
दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अगाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। देने की सीमा नहीं उनकी, बुझती नहीं प्यास मेरे मन की, उतनी ही बढ़ती है तृष्णा, जितना अमृत राम पिलाता, दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अगाता, दाता राम दिए ही जाता। कहो उरिन कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं, कहो उरिन कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं, केवल तेरी महिमा गाऊं, और मुझे कुछ भी ना आता, दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता। जब जब तेरी महिमा गाता, जाने क्या मुझको हो जाता, रुंधता कंठ नयन भर आते, बरबस में भी तर चला जाता, दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय।
जय जय।